दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेपाल भारत की सीमा से लगे पहाड़ी गांव सिल्ले की रातें हमेशा रहस्यमय लगती थीं। घने जंगल, ठंडी हवाएं और हर तरफ फैली धुंध, मानो समय यहां थम गया हो। इसी गांव में एक बूढ़ा झांकरी तांत्रिक रहता था। लोग उसे फुक्शे बाबा कहते थे। कहते हैं कि उसके पास अदृश्य शक्तियों का ज्ञान था। बीमारी, भूत प्रेत या अनहोनी, हर मुश्किल में लोग उसी के पास जाते। लेकिन बाबा हमेशा चेतावनी देता, हर आत्मा से लड़ाई नहीं की जा सकती। कुछ आत्माएं जंगल से भी पुरानी होती हैं। एक दिन गांव की औरत माया अचानक बीमार पड़ गई। उसका शरीर सूखने लगा, आंखें लाल हो गईं और वह रातों को अजीब आवाजों में बोलने लगी। डॉक्टर आए, दवा दी, पर कोई असर नहीं हुआ। एक रात उसने अपने पति से कहा, तुम सब मुझे क्यों रुके हुए हो? मुझे जंगल बुला रहा है। परिवार डर गया और उसे तुरंत फुक्शे बाबा के पास ले गया। बाबा ने माया को देखा और उसकी आंखों में झांकते ही ठिठक गया। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह राधे है। गांव वाले कांप उठे। वे जानते थे कि राधे कोई भटकती आत्मा नहीं, बल्कि पहाड़ों की एक प्राचीन पिशाचिनी थी जो इंसानों के शरीर में समाकर उनकी उम्र चूस लेती थी। बाबा ने ढोल मंगवाया, पवित्र धूप जलाई और मंत्र पढ़ने लगा। ढोल की आवाज, हवा की सनसनाहट और माया की चीखें, गांव का हर इंसान डर से सिहर गया। अचानक माया खड़ी हो गई। उसकी आवाज भारी और कर्राई हुई थी। फुक्शे, तू मुझे नहीं रोक सकता। यह शरीर मेरा है। बाबा ने आंखें बंद कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी आग की लपटें तेज हो गईं और झोंपड़ी की छत कांपने लगी। गांव वालों ने देखा कि माया का चेहरा बदल रहा था। आंखें और लाल, दांत नुकीले और बाल हवा में उड़ते हुए सांपों जैसे लग रहे थे। बाबा ढोल पीटते हुए चिल्लाया, तेरी जगह इस शरीर में नहीं, काले जंगल की गहराइयों में है। निकल जा। माया जमीन पर गिर पड़ी और भयंकर आवाज में चीखने लगी। उसके मुंह से धुएं जैसी काली छाया निकली और आग की लपटों में समा गई। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। माया की सांसें सामान्य हुई, आंखें बंद हो गईं और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे, फुक्शे बाबा की जय। लेकिन बाबा का चेहरा गंभीर था। उसने धीरे से कहा, राधे पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, मैंने बस उसे दबाया है। अगर गांव वाले लालच या पाप करेंगे तो वह लौट आएगी। उस रात से गांव वाले और सतर्क हो गए। जंगल में अंधेरा गहराता तो कोई बाहर नहीं निकलता। और फुक्शे बाबा, वह हर रात ढोल बजाकर जंगल की ओर ताकता, मानो अब भी उस पिशाचिनी से लड़ाई कर रहा हो।